बीमार माँ बाप के इलाज और बहन भाइयों की पढ़ाई के लिए 5वीं क्लास का तालिबे इल्म घर का कफील बन गया। पापा गले के कैंसर हो गया, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पैसे नहीं है। महफिल में जाता हूँ, आप खुशबू आता हूँ। 5वीं जमात का तालिबे इल्म सुफियान अहमद मौजूद है, जो अपने बीमार माँ बाप की कफ़ालत के लिए महफिलों में जाकर खुशबू स्प्रे करता है और पंखी से हवा देता है। जो भी गुजर बसर है, किराए का घर है, माँ बाप की बीमारी का जितना भी अखराजात है ये पूरा करता है और अपने बहन भाइयों की तालीम का ख़र्चा भी इसने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मैं स्कूल पैसा महफिल में जाता हूँ, आप खुशबू आता हूँ और पक्की चट्टा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5 तो आपकी एज कितनी है? 12 रोज़ जाते हो या फिर कुछ दिन गुजर कर जाते हो? रोज महफिलें मिल जाती हैं तकरीबन रोज़? जी। किस किस जगह पर जाते हो महफिलों में? लाहौर से बाहर और लाहौर में जहाँ पर भी महफिल हो, चाहे वो लाहौर से बाहर भी हो, तो चले जाते हो? जी। तो पता कैसे चलता है कि महफिल है यहाँ पर? ग्रुप कौन सा ग्रुप? फ्लो अकेले जाते हो कि साथ कोई जाता है? केले ये कब से कर रहे हो आप? 2 साल। कैसे ख्याल आया कि मुझे ये काम करना है? पापा के गले के कैंसर हो गया, उनके पापा को मेरे घर पे कहा बैठ जाओ, मैं कि जाता हूँ। पापा के गले के कैंसर के बाद आपने ये काम शुरू किया? जी। तो कोई ऑपरेट हो सकता है, कोई इलाज मुमकिन है? अगर पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान से बाहर? नहीं, क्या कहते हैं डॉक्टर? नहीं इलाज हो सकता, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कोई रिस्क ले रहे हैं आप या फिर कोई पैसों का मामला है जिस वजह से ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे? पैसे नहीं है। कितना अखराजात लग रहे हैं वाले साहब के ऑपरेशन के लिए? करोड़ रुपया। सुफियान बेटा, ये बताना कि जिस घर में आप रह रहे हो ये अपना है कि किराए का है? कढ़ाई का है। कितना किराया है इसका? 20,000। कितने भाई है, कितनी बहन है? 3। वो भी पढ़ते हैं? जी। वो किस क्लास में है दोनों? 5 भाई 5 क्लास में पढ़ता है और बहन? लक्ष्मी। तो उनकी फीस कैसे मैनेज होती है? और दोस्तों की भी मैं पढ़ता हूँ। कम से कम कितने आप रोजाना पैसे कमा लेते हैं? कभी 200, कभी 300, कभी 500। तो इतने पैसे महाना जमा हो जाते हैं कि घर का किराया भी दे देते हो, घर के जो अखराजात है, बिजली का बिल, वाले साहब की दवाई का खर्चा, वालिदा की दवाई का खर्चा, सारा कुछ मैनेज कर लेते हो? हाँ जी। महाना कितने पैसे हो जाते हैं? क्या इन पैसों से आपका घर का गुजारा हो जाता है? नहीं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं? कुछ ना आती है। पापा के गले की कैंसर है और पैसे लाने पड़ते हैं और बेड पे फीस लेनी पड़ती है। तो भाई भी कभी कभी आपके साथ चले जाते हैं? जी। क्या हेल्प करवाता है भाई आपकी? मैं पढ़ाता है, कुछ बुक पढ़ाता है। आप क्या करना चाहोगे बड़े होके, क्या बनना चाहोगे? फौजी। कितने साल आपकी उम्र है? 11 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। आप भी महफिलों में इसके साथ जाते हो? जी। आप क्या करते हो वहाँ पर महफिलों में? महफिल में स्प्रे करता हूँ और पंखा चलता हूँ। तो रोज़ाना इसके साथ जाते हो या कभी कभी जाते हो? कभी कभी चलता हूँ। कभी कभी जाते हो। तो कितने पैसे महाना कमा लेते हो आप? 20 या 25 हज़ार तक। घर के जितने भी अखराजात है वो पूरे हो जाते हैं? नहीं होते क्योंकि पापा को गले का कैंसर है और मामा की तबीयत बीमार है और हम तीनों स्कूल जाते हैं और फीस देनी होती है, इसलिए पूरा नहीं हो सकता। तो कितनी फ़ीस है स्कूल की? स्कूल की फ़ीस 700 रुपये है। एक बच्चे की? जी। तो तीनों माशाल्लाह से जाते हो स्कूल? जी। तो वाले साहब को कैंसर भी है, उनकी दवाई का कितना खर्चा आ जाता है? 500 रुपया खर्चा है और दवाई लाने का। तो वालदा की तबीयत को क्या मामला है? मेरी मामा को सोजे पड़ी हुई हैं, उनकी दवाई कितने की आ जाती है? उनकी दवाई 1000 रुपये तक आती है। आपका दिल नहीं करता कि आप भी जाकर खेलो दोस्तों के साथ, खिलौनों के साथ, गली में दोस्त बनाओ, खेलो? मेरे मामा पापा बीमार है इसलिए मेरी ज़िंदगी ख़राब है। जब मेरे माँ बाप ठीक होंगे जब मैं कहूँगा अच्छा। क्या चाहते हो आप देखने वालों से, हुकूमत से? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का इलाज करा सकूँ। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके वाले साहब का इलाज मुमकिन है? नहीं मुमकिन, क्योंकि उनको गले का कैंसर है, अगर ना इलाज कराया गया तो डेथ हो जाएगी इनकी। ऑपरेशन होगा कि मेडिसिन से ही गुजारा हो रहा है? ऑपरेशन होगा। डॉक्टर्स कितने पैसे बता रहे हैं? हमें पता नहीं है लाख रुपया कितना होता है। कह रहे अगर ऑपरेशन कराओगे तो आगे पापा की डेथ हो जाएगी या जिंदा रहेंगे। रिस्क पर है ये सारे मामला? जी। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी। आप जब महफिलों में जाकर ये खुशबू स्प्रे करते हो या हैंड फैन से या पंखी से हवा देते हो तो कोई डिग्रेड नहीं आपको करता, कोई बुरा भला नहीं कहता? कहते हैं। क्या कहते हैं मोहल्ले वाले?
कहते हैं ये तुम्हें शर्म नहीं आती, वो जाके महफिलों में काम करते हो। फिर मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप का इलाज कराना इसलिए मैं करता हूँ, और घर फीस अपने बहन भाइयों की देनी होती है, और मैंने घर का खर्चा सारा, बिजली का बिल, रोटी खाना सारा करना होता है। किसी से सदका ज़कात तो नहीं ना मांग रहे, मेहनत करके आप कमा रहे हो, अपने माँ बाप की कफ़ालत कर रहे हो। आपको पता है अल्लाह ताला ने कितना बड़ा अजर आपको देना है इंशाअल्लाह ताला। जी कहा है मैंने उन लोगों को, मैं कोई आप लोगों से मांगता नहीं हूँ, ना ज़कात लेता हूँ। मैं अपनी कमाई से अपने माँ बाप का इलाजा करता हूँ, बिजली का बिल देता हूँ, घर की रोटी पानी सारा इकट्ठा करता हूँ। कभी दिल में नहीं आता कि मैं भी दोस्तों के साथ जाऊं, खेलूं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूं? आता है, लेकिन मैं कहता हूँ पहले मेरे माँ बाप ठीक हो जाए फिर मैं करूँगा सारा। क्या दिल में आता है, क्या करना चाहते हो? मेरा दिल चाहता है मैं अपने दोस्तों से खेलूँ, अपना दोस्त बनाऊँ। अगर मेरे माँ बाप ठीक होते तो फिर ही कर सकता, लेकिन मेरे माँ बाप ठीक नहीं है, इसलिए नहीं मैं अपने दोस्त को ही बना सकता अभी। तो जब बहुत अच्छा खाने को दिल करे तब क्या करते हो आप? मैं फिर भी सोचता हूँ मेरे माँ बाप ठीक होंगे फिर ही उन्हें माँ बाप का सारा खर्चा करना है भी। ये बताना कि देखने वालों से और हुकूमत वक्त से यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये क्या कहना चाहोगे आप? मेरे पापा के इलाज करवाया जाए और मेरे स्कूल की फ़ीस अदा की जाए। ईद आती है, हम पुराने कपड़े पहनते हैं, हमारा भी दिल चाहता है लोगों को देख के हम भी नए कपड़े पहने। मेरे दोस्त बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा खाते हैं, उसे देख हमारा भी दिल चाहता है हम भी खाएँ। मेरे पापा को कोई ऐसा काम देते मेरे पापा बैठ के कर सके। महंगे महंगे खिलौनों से खेलते, हमारा भी दिल चाहता है जैसे लोग टच घड़ियाँ असली से पहनते, हमारा भी दिल चाहता है उनको देख के हम भी पहने।